राम राम सभी को। जय भवानी, जय स्वर्ण एकता। मेरा नाम भूपेंद्र तोमर है। साठा चौरासी और गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से हम लोग आज यूपी भवन में उपस्थित हैं, दिल्ली। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दिलों पर राज करने वाले हमारे हीरो ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, जो बलिया से पूर्व विधायक हैं, और इनकी पहचान, खास पहचान ये है कि SC/ST एक्ट अध्यादेश 2018 जब आया था, तमाम स्वर्ण समाज, OBC समाज उस एक्ट के खिलाफ था और अपने अपने नेताओं से सबने गुहार लगाई, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दलों की चाटुकारिता में कोई भी नहीं बोल पाया। सबके मुंह में दही जमी रही। और जब समाज अपने आप को राजनीतिक रूप से एक तरह से अपाहिज महसूस करने लगा, तब पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज उठी, जो विधानसभा में लखनऊ और उसके बाहर भी, वो है ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी। केवल इन्होंने पूरे आजाद भारत में पहली बार स्वर्णों के खिलाफ बनने वाले किसी कानून का अगर किसी नेता ने विरोध किया, वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। आज ठाकुर साहब से समय लेकर हम यूपी भवन में आए हुए हैं। 2-3 बातें हैं जो समाज आपसे जानना चाहता है। बताइए। पहली बात, तो समाज के जो लोग हैं वो आपके आभारी हैं, क्योंकि केवल आप उस विषय पर बोले। दूसरी बात ये कि आप बोले, आपने संघर्ष किया, आपने अपना राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया, उसका परिणाम भी भुगता। समाज ने आपका कितना साथ दिया, आप उससे कितने सहमत हैं? पत्रकार जी, मानवीय जीवन में सबसे पहला धर्म होता है कि जिस कुल खानदान में आदमी जन्म ले, उसकी मर्यादा का, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल करे। तो मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, और मेरा धर्म है कि जिस कुल में पैदा हुआ उसके स्वाभिमान की बात कभी आती है जीवन में, तो उसके स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए जितना भी बन पड़े अपने जीवन में करना चाहिए। और वही काम मैंने किया था भी। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नो अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन या टिल द इन्वेस्टिगेशन, ये एक मानवीय पक्ष था। सुप्रीम कोर्ट का एक मानवीय पक्ष था कि भाई हरिजन एक्ट पर तब तक गिरफ्तारी न किया जाए जब तक कि उस पर जांच की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। ये मानवीय पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में वोट की राजनीति करने वाले लोगों ने उसको भी कानून बना करके फिर से कर दिया कि नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे लगा कि एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने के नाते ये धर्म बनता है कि गलत किसी भी निर्णय का, चाहे वो अपनी ही पार्टी क्यों न हो, उसका विरोध होना चाहिए। परिणाम निकले या न निकले ये मेरा कोई विषय नहीं है, लेकिन हमने अपना धर्म पूरा किया था। और इसलिए पूरा किया था कि मुझे याद था कि हमारे पुरखों जिस समय पूरी दुनिया, पूरा भारत के लोग सो रहे थे, उस समय हमारे पुरखे लड़ करके देश में सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारी बहनों ने जौहर किया और हमारे नौजवानों ने अपना शहादत दिया है। तो आखिर हम लोग केवल यदि वाणी से भी इसका विरोध न कर सके पूरे समाज पर, चाहे वो OBC समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, उसके लिए हरिजन उत्पीड़न एक्ट एक महाकाल के रूप में है। और 80% मुकदमे इसमें फर्जी पाए जाते हैं। तो भाई जांच होने तक गिरफ्तारी न की जाए तो मानवीय पक्ष था, लेकिन उसको भी नहीं हुआ। तो हमने अपना धर्म पूरा किया था। समाज के लोगों ने तो जितना चाहिए उतना मेरा पक्ष नहीं किया, उस समय पर नहीं उतना पक्ष लिया, लेकिन मुझे उसका तनिक भी कष्ट नहीं है। 7 जन्म विधायक आदमी बने या न बने, लेकिन मानवीय जीवन में होने के नाते जिसको अपने कुल और अपने खानदान और अपने पुरखों पर के गौरव गाथा का भरोसा न हो, वो आदमी इंसान नहीं है। इसलिए हमने इंसानियत को प्रस्तुत किया। विधायक बनना या ना बनना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके तहत बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र, टिकट मिलना कटना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आप समाज के जागृत लोगों के दिलों के विधायक हैं, वो आप हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, आपने एक बड़ी बात बोली कि आपने समाज के लिए जो किया वो सभी को पता है, लेकिन समाज को एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है। एकमात्र जो कोई आवाज तुम्हारे लिए उठी और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपने जो समर्थन किया वो नाकाफी था। देखिए पत्रकार जी, ये हम सब स्वजाति भाई, नौजवान साथी हैं आपके इस जज्बे को मैं शुभकामना प्रस्तुत करता हूं और अभिवादन भी करता हूं कि कम से कम समाज में आपके मन में एक संवेदना इस काम के प्रति है। ये अच्छी बात है। जहां भी समाज में प्रजातंत्र की व्यवस्था में भी अन्याय हो, वहां पर अपनी बात को उठाना चाहिए। जैसे आज की परिस्थिति में देख लीजिए, मुझे तो इतना बड़ा दुख हुआ, स्टेज पर आकर के स्वजातीय लोगों के बीच में लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, सवर्ण समाज के लोग ही, लेकिन बिहार में 75% आरक्षण का बिल नीतीश कुमार प्रस्तुत कर रहे थे और उसमें 40-45 सवर्ण विधायक थे। और दुर्भाग्य है, मैं उनके नाम पर थूकना चाहता हूं।
ऐसे सवर्ण विधायकों के नाम पर मैं थूकना चाहता हूं जिन्होंने उस विधेयक का समर्थन किया। कम से कम यदि विरोध नहीं कर सकते थे तो अपने को वहां से अलग हो जाना चाहिए था। यह भी एक छोटा सा माने कॉमन धर्म होता, लेकिन केवल पद पाने के लिए प्रतिष्ठा को, अपने समाज की प्रतिष्ठा को नीलाम होते अपने ही आंखों के सामने देखा जाए, ये बिल्कुल मनुष्यता नहीं है और मानव धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म तो है ही नहीं। क्षत्रिय धर्म तो अपने लिए भी जीता है और पूरे समाज की रक्षा करने के लिए जीता है। तो जो अपनी रक्षा के लिए भी अपनी बात न उठा सके, वो समाज और देश की रक्षा क्या कर सकता है? तो मुझे दुख है कि ऐसे लोग कम से कम दोहरा चरित्र प्रस्तुत करके स्टेज पर आकर के क्षत्रिय और सवर्ण की बात करते हैं, और विधानसभा में जब विधेयक लाया जाता है तो उस समय विरोध भी करना मुनासिब नहीं समझते। मैं तो कहता हूं कि हो सके तो आप लोग किसी पत्रकार को तो भी भाई पैसा चाहिए, बिना पैसा का किसी की कोई बात है, आप संत भी होंगे तो चलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि किसी के माध्यम से हो सके तो मेरा ये इंटरव्यू चलाया जाए कि भाई जिस समय देश मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन था, लड़ा कौन? जिस समय प्लासी का युद्ध हो रहा था और जितने युद्ध में लोग लड़ रहे थे, गजनवी था, लड़ रहे थे, अटल जी अपने शब्दों में कहे थे, लोकसभा में कहे थे कि जितने लोग लड़ रहे थे उसके 10 गुना लोग आंखों से देख रहे थे, भारत के लोग देख रहे थे। वही लोग हैं जो आज जो है कहते हैं कि जाति के आधार पर हमको आरक्षण चाहिए। वही लोग हैं, उनके पुरखे थे जो है शराब पी करके रंगरेलियां मनाते थे और क्षत्रिय समाज देश और स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था, अपनी कुर्बानी दे रहा था। तो मैं तो कभी आजकल एक ओबीसी के कुछ नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग और कुछ गंदे सोच के लोग, सनातन धर्म पर और जाति की राजनीति करने वाले लोग, जो जाति की बात करते हैं लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी ही संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो। केवल अपने पद की लोलुपता में नैतिक पक्ष ये कहता है कि जिसने जितनी दी कुर्बानी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि मुस्लिम समाज भी यदि कुर्बानी दिया है देश के लिए, खान पैठान और जो भी दिया है हमारे भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने दिया है, तो उनका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए लड़ा है। और जो भी शराब पी करके रंगरेलियां मना रहे थे और युद्ध लड़ने वाले लोग लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को स्वतंत्र भारत में संविधान मिलना नहीं चाहिए। यदि मिलता है तो यह अन्याय है। और प्रजातंत्र में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक भ्रष्ट लोगों का, बुजदिल लोगों का, चाहे शराबी का वोट हो चाहे एक संत का वोट हो, उसकी कीमत एक है। जिस देश में की प्रजातंत्र में, उस प्रजातंत्र के बारे में आदमी क्या कह सकता है? मैं तो यही कहता हूं मेरे भाइयों, आजकल राजनीति में जाति के नाम पर सवर्णों को गाली देकर के नेता बनने वाले सैकड़ों नेता मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि उसके अपने माता पिता का भी ध्यान देने की उसके पास क्षमता नहीं, संस्कार नहीं है। और जो है जाति की बात करता है कोई पद पाने के लिए। हकीकत है कि आज सवर्ण जो है किसी भी जाति का हिस्सा नहीं लूट रहा है। आज धनी दलित समाज गरीब दलित का हिस्सा लूट रहा है। बहुत सही बात। और धनी विकसित ओबीसी गरीब ओबीसी का हिस्सा लूट रहा है। आज 2-3 जातियां ओबीसी की जो है सभी 27% आरक्षण पर कब्जा बनाए हुए, लेकिन इसको कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा वोट बिगड़ जाएगा। दलित में केवल 5-7% जो दलित वर्ग के लोग हैं, विकसित लोग हैं, वही जो है 17% का लाभ ले रहे हैं। तुम्हारे पास हिम्मत हो ओबीसी की और दलित वर्ग के हमारे नेताओं भाइयों, तुम्हारे पास बड़ा हृदय हो तो सवर्णों की तरफ से अपना बड़ा हृदय दिखा करके कहो। आज यदि केंद्र सरकार ने EWS लागू किया है 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, तो किसी भी सवर्ण में, मुझे गर्व है इस बात का और सुकून भी हो रहा है कि कोई भी सवर्ण इसका विरोध नहीं किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसको मिलना चाहिए उसी को मिला है, इसलिए हम लोग प्रसन्न हैं। तो क्या ओबीसी के विकसित लोग और दलित समाज के विकसित लोग क्या इतना बड़ा हृदय दिखा सकते हैं? दिखाते हो तो तुम आवाज उठाओ कि जो भी विकसित लोग हैं, ओबीसी विकसित जो भी हैं, चाहे दलित भी विकसित हो चुका है, उसको आरक्षण नहीं चाहिए। यदि इतना बड़ा करते हो तो तुम अपने जाति के भलाई करते हो। यदि नहीं करते हो तो दोहरा चरित्र अपना करके जाति के ही लोगों का शोषण कर रहे हो। और हम लोग अब क्या करेंगे? प्रजातंत्र में जो व्यवस्था दी गई है, अपने लोगों को तो कुछ होना नहीं, लेकिन अब लूट उसी में मची हुई। तो मैं आग्रह करता हूं, मैं मांग भी करता हूं एक छोटे से अपने औकात में ही कि यदि हजारों वर्ष तक यदि आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से लागू हो जाए, हजारों वर्षों तक लागू रहे,
तो फिर ओबीसी में 10-20% लोग और दलित समाज में 5-7-10% लोग, वही लोग उसका लाभ लेते चले जाएंगे और उसका लाभ आम आदमी को मिलने वाला नहीं। तो जिस तरह से सवर्णों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है, ओबीसी और दलित समाज में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यदि जातीय आधार पर भी आरक्षण है तो कोई बात नहीं है लोग की, लेकिन उसमें भी तो गरीब का भला करो। लेकिन कोई भी नेता, देश का नेता, वोट बिगड़ने के डर से इस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और भाइयों, मैं तो जरूर ये कहूंगा कि इस विषय को शुरू से ये उठाया जाए, यह भी उठाया जाए। क्षत्रियों का धर्म होता है कि अन्याय जहां होता है वहां पर विरोध होना चाहिए। कि ठीक है, ओबीसी का 27% मिलता है, मिल रहा है, लेकिन उसमें जो धनी लोग हों उनको उससे कैटेगरी से आउट किया जाना चाहिए। दलित को 17% मिलता है, मिले, लेकिन 17% में जो विकसित लोग हैं, जो आईएएस बन चुका है, जो नेता बन चुका है, जो एक बार विधायक बन चुका है, जो मंत्री बन चुका है, उसको सुरक्षित सीट पर लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा मांग भी होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है न्याय करना। हम लोग को न्याय करना चाहिए और ये भी मांग अपने साथ साथ जोड़नी चाहिए। विधायक जी ने 3 बातें कही कि हमारे समाज में कल्चर है जिससे मैं सहमत नहीं हूं कि नेताजी देखे और पैरों में डाई मार दी। नेताजी के गुण देखो, नेताजी के कर्म देखो, समाज के प्रति नेताजी के करे हुए काम देखो। दूसरी बात कही कि क्रीमी लेयर जो एक है कि ओबीसी के 3-4% लोग सारे ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, या दलितों में 1-2 जाति हैं वो सारे दलितों का आरक्षण जो है खा रही हैं। तीसरी एक मैं विधायक जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका क्या भविष्य में सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में क्या आपका मन है, क्या आपकी उद्देश्य है, उसमें कहाँ हम मदद कर सकते हैं और कहाँ समाज से उपेक्षा आप इसमें रखते हैं? देखिए, आप लोग स्वजातीय हैं और आप लोगों से पारिवारिक भाव से मैं बात करना चाहता हूं। मेरे दिल की कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती। मेरे जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति होता है कि व्यक्तिगत जीवन में शुचिता हो और पवित्रता हो, और जिसके भी परिवार में संस्कार है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और मेरे पास वो दोनों चीज है। मेरे परिवार में संस्कार है, मेरे पास नियति है, नीति है और संस्कार है, तो सब कुछ ठीक है। यह आदमी सामाजिक जीवन में बना हूं। सामाजिक जीवन में होने के नाते आदमी राजनीति में और सत्ता में होता है तो न्याय कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं होता है तो समाज में भी न्याय चाहते हुए भी आदमी प्रजातंत्र में न्याय कराने की स्थिति में नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से पूज्य योगी जी के महाराज के शासन में परिवर्तन हुआ है, लेकिन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के चलते धरातल पर ईमानदारी देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि प्रतिनिधि ईमानदार कम है, इसलिए उसका लाभ समाज को मिलने लायक नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं 5 वर्षों तक विधायक जब था, तहसील, थाना तहसील और कोटेदारी प्रथा को लगभग 100% ठीक ठाक कर दिया था। लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि कैसे प्रतिनिधि का असली धर्म है कि पुलिस ठीक काम कर रही है कि नहीं, तहसील ठीक काम कर रहा है कि नहीं, आपके जो है हॉस्पिटल ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जो मानवीय सुविधाओं से जुड़ा हुआ मैटर है, स्थान है, उस पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। और समाज से मैं भगवान से अपेक्षा करता हूँ, समाज के लोगों से जरूर अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग दुआ दीजिए कि मेरी नियति और नीति दोनों पवित्र बनी रहे, ताकि मैं सक्षम एक व्यक्तित्व के रूप में अपने समाज की सेवा कर सकूं। बस एक मिनट का समय लेंगे। राजपूत समाज के बड़े सरदार स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमारे बीच नहीं रहे, और समाज के लिए काम करने का परिणाम एक दुष्परिणाम होता है, जो गलत परिणाम उन्हें मिला, जो नहीं मिलना चाहिए था। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज और समाज के जो सरदार हैं, सरदारी है, वो क्या करें? देखिए बंधु, यह बहुत ही घिनौनी घटना है और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा किया जाना चाहिए। और इसमें समाज के लोगों का यही धर्म है। अब तो मुंह से चाहे जो भी हम लोग कोई कह दे, स्टेज पर कह देता है, लेकिन संभव नहीं है। प्रजातंत्र की व्यवस्था है, संविधान जहां जिस देश में लागू है, कानून को हाथ में आंखों के सामने यदि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तब तो लिया जा सकता है। आदमी लिया भी है, और कोई लिए चाहे न लिया हो, लेकिन हमारे जैसे लोग तो ले लेते हैं कानून हाथ में। लेकिन अपनी आंखों के सामने कोई घटना घटती है तब। अपने जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं आई, लेकिन
ऐसी घटना कहीं घटती है तो पूरे देश के समाज के लोगों का धर्म है कि हम लोग उनके परिवार के लिए जो अधिकतम कर सकते हैं वो सब लोग मिलजुल करके करें, कि उस परिवार के लिए किसी प्रकार की चिंता न रहे। और दूसरा पक्ष ये होता है कि उस अपराधी को जितना जल्दी हो सके दंड मिले, इसके लिए प्रशासन पर और सत्ता पर दबाव बना करके हम लोगों को एक ही मार्ग है कि सत्ता पर दबाव बनाया जाए और दबाव बना करके जल्दी से जल्दी न्याय दिला करके अपराधियों को दंडित करवाने का प्रयास किया जाए। बहुत धन्यवाद विधायक जी। पूरे समाज की, पूरे साठा चौरासी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुभकामना आपके साथ है। हमारे साथ आज भोजवीर भाई, मनोज भैया और नवीन भाई, अवनीश भाई, बाकी भैया और बैठे हैं, सभी रहे और आपने हमें समय दिया। हृदय से धन्यवाद। आपके हृदय आगामी भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं।